चलिए देखिए, ध्यान दीजिए इधर। पिछले क्लास में बताया गया था कि जब किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर का वैल्यू घट जाता है, और वेपर प्रेशर के वैल्यू के घटने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ही एलिवेशन कहलाता है, और इसीलिए हम लोग उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। और उसका यदि प्रॉपर डेफिनेशन की हम बात करें तो ये बताया गया था कि ये दो डिफरेंस है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का ये डिफरेंस होता है। और आपको यह भी बताया गया था कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। और आप देखे थे कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बढ़ने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और घटने से घटता है। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी से संबंधित जो लॉ है रॉल्ट्स का, उसको हम लोग पढ़ेंगे और ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो हेडिंग डालेंगे रॉल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रॉल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इधर, इसको थोड़ा पहले प्रैक्टिकली समझ लीजिए, फिर थ्योरेटिकली देखेंगे कि उनका क्या स्टेटमेंट। मान लीजिए आप कोई बर्तन लेते हैं और उसमें थोड़ा सा वाटर लेते हैं, तौल के कितना केजी वाटर है। ये प्योर वाटर है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टी नॉट भी। अब थोड़ा सा इसमें चीनी डाल दीजिए, वो भी तौल के चीनी डालिए। चीनी डालने के बाद ये बन जाएगा सॉल्यूशन। अब जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो होगा पीएस, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कहेंगे टीबी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? हम यदि इसका डिफरेंस निकाल लें तो यही क्या कहलाएगा, डेल्टा टीबी। अब आप एक बात बताइए कि हाँ जी, टीबी माइनस टी नॉट भी होगा। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं। तो हाँ, हम ये एक्चुअल में डेल्टा टीबी ही निकालना चाह रहे थे, वो उल्टा लिखा गया था, अब सही लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो आराम से डेल्टा टीबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप पानी भी तौल के लिए हैं, चीनी भी तौल के लिए हैं, तो आपको सॉल्वेंट का प्रैक्टिकली वेट पता चल जाएगा क्या है, सॉल्यूट का प्रैक्टिकली वेट पता चल जाएगा क्या है। सॉल्यूट को यदि आप मोल में बदल दीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा। सॉल्वेंट का वेट आपको केजी में ऑलरेडी पता है, तो आप चाहें तो इस सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, मोलालिटी। मोलालिटी आपको याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही हुआ करता था मोलालिटी। तो कोई भी सॉल्यूशन रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ मोलालिटी होगा ही होगा। रॉल्ट्स ने कहा कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह सॉल्यूशन के मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने देखा कि मोलालिटी को हम जब 2 गुना बढ़ाते हैं तो डेल्टा टीबी भी 2 गुना बढ़ता है। इसको जब हम 3 गुना बढ़ाते हैं तो डेल्टा टीबी भी 3 गुना बढ़ता है। और यहाँ से कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि इसका सीधा मतलब है कि ये डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी स्थिति में यही लाइन आगे बहुत लंबा लंबा बात फिर अब दे देगा, क्योंकि आप मोलालिटी के बारे में पीछे भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ से कई रिलेशन आ जाता है, उसको जब हम सबको एक साथ करेंगे तो आप देख लेंगे। वैसे आप ये सब पहले से पढ़े हुए मोलालिटी के रिगार्डिंग सारी बातें। अभी फिलहाल इनका स्टेटमेंट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे नीचे रो देके, लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चिन्मयी रानी कौन है? एलिवेश आप लोग, अरे हम नाम बोले थे अभी, ज़्यादा वक्त भेंट कर लीजिएगा। आप बोलिए, आप लिखिए तो क्या बोल रहे थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत समस्या है तुम्हारे साथ, elevation in boiling point of a solution is directly proportional to molality of the solution. Elevation in boiling point of a solution is directly proportional to molality of the solution. Molality, ये वाला जिसको आप स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, क्या कोई दिक्कत है इसमें? देखिए अब लिखना नहीं है, अब सिर्फ देखना है आपको। अकॉर्डिंग टू रॉल्स डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलालिटी के। मोलालिटी को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? स्मॉल m से। तो ये बात हुआ। अब डेल्टा टी बी जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसी कांस्टेंट को कहा जाता है के वी, और ये हो जाएगा के वी इंटू एम, जहां पर ये के वी इस कांस्टेंट का नाम है, वेयर के बी इज, ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम है इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दो नाम से इसको जाना जाता है, एक है नाम इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा नाम है इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नाम, बस नाम अलग अलग है, मतलब एक ही है। अब आप एक चीज गौर कीजिए, डेल्टा टीवी बराबर के वी इंटू एम मिल गया, तो यहां से हम डेल्टा टीवी के बदले चाहे तो लिख सकते हैं टीवी माइनस टी नॉट बी। के वी तक ठीक है, एम को एम ही रहने दो, या फिर और भी कई बातें लिख सकते हैं हम इससे संबंधित। एक काम कीजिए, उतार लीजिए तो यहां तक। ये स्पेलिंग लिखा हुआ है EBBULIOSCOPIC। अगेन डेल्टा टीबी को हम लोग लिख सकते हैं टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ध्यान रहे जितना बात हम लिखते जा रहे हैं वह सब फॉर्मूला बनता जा रहा है। याद कीजिए कुछ इसी तरह का बात वहाँ रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर में भी हुआ था। अब जितना बात हम लिखेंगे सब फॉर्मूला बनेगा, सब पर न्यूमेरिकल घूम फिर के आएगा। आगे टीबी माइनस टी नॉट बी बराबर के बी इंटू मोलालिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, के जी किसका? सॉल्वेंट का। इतना से समझ लोगे ना, यानी ये चीज़ भी निकल जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। फिर देखिए टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू, आप याद कीजिए मोलालिटी का जब आप कैलकुलेशन सीख रहे थे तो वहाँ पर ये बताया गया था ए गुना 1000 बटा बी गुना एम, बी गुना मॉलिक्यूलर वेट। पलटिए तो कॉपी आप, मोलालिटी वाला कॉपी पलटिए, जहाँ आप मोलालिटी पढ़े हैं उसको निकालिए। तो मोलालिटी पढ़े वहाँ डेफिनेशन लिखें, एक फॉर्मूला लिखें और उसके बाद लिखें कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी। निकालिए, ये निकालना जरूरी है क्योंकि ए बी क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। ए क्या है इस फॉर्मूला में? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या इसी को एलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं।
टीबी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और टी नॉट बी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आपको ये बता दें कि ये लॉ आपको किस चीज में मदद करता है। सुनिएगा ध्यान से। अभी एक क्लास पहले हम आपको बता रहे थे कि किसी भी सॉल्वेंट में, अब किसी भी सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मान लीजिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मानिएगा क्या होता ही है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम आपको कहें प्रैक्टिकली कि आप ये बताइए हमको कि इसमें यदि हम 342 ग्राम चीनी मिला दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो ये बात हुआ सिंपल, बढ़ेगा, जान के बढ़ गया। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री यहीं तक नहीं रुकता है। फिजिकल केमिस्ट्री आपसे बात कर देगा कि कितना होगा, क्या होगा उसका वैल्यू, 342 ग्राम मिलाने के बाद कितना से बढ़ेगा। तो हर काम को आप लैब में नहीं करेंगे, उसी चीज़ को हम किताब कॉपी पर थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरी में जाना पड़ेगा। हम अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं कि पानी में थोड़ा चीनी मिलाने पर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा और मिला दें तब क्या होगा, थोड़ा और मिला दें तो क्या होगा, और इस पर किन किन चीज़ों का, थोड़ा पानी मिला दें तो क्या होगा। तो अब सिर्फ इतना से मतलब नहीं है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और नहीं मिलाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये तो हम पहले समझ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब बात हम करेंगे कि कितना से बढ़ेगा, कितना डालेंगे तो कितना हो जाएगा। और ये इसी को हम न्यूमेरिकल बोलते हैं सिंपली। और इसके लिए आपको पूरा थ्योरी समझना पड़ेगा एक एक बात। अब आप एक चीज़ देखिए, यदि आपको क्वेश्चन में कह दे कि हम 500 ग्राम चीनी लिए हैं, जैसे बोल दिया 500 ग्राम चीनी नहीं, सॉरी 500 ग्राम वाटर लिए हैं जिसमें सॉल्यूट मिलाया जा रहा है चीनी के रूप में 10 ग्राम। इसका मतलब आपको ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया और मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया। चीनी कह दिया ना, चीनी कह दिया तो 342 रखिए, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते हैं, क्वेश्चन दे या ना दे वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप यहाँ पर 100 रख दीजिए। केवी का मान आपको क्वेश्चन देगा, क्योंकि यह एक कांस्टेंट है। तो आपसे पूछ, आप क्या टीवी का मान नहीं निकाल सकते? टीवी ही क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रकार बेहद आसानी से सॉल्यूशन का जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट निकल सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस हो, या आप पहले से सोच लीजिए कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 110 हो। टी नॉट भी 100, आपको इसी का मान 110 करना है तो लिख दीजिए 110। केवी का मान, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब तो फिक्स है, वो जो लेंगे उसके हिसाब से होगा। ए और बी का मान आपको उसी हिसाब से लेना है। जैसे मान लीजिए हम यदि बी मतलब पानी 500 ग्राम लेते हैं तो क्या वहाँ पर ए का वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? हम यदि बी 1500 ग्राम लेंगे तो क्या हम ए का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? जिस हिसाब से पानी लेंगे उस हिसाब से ए का मान निकलेगा और हमको पता चल जाएगा कि कितना ग्राम पानी में कितना ग्राम कोई सॉल्यूट मिला दें कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस हो जाए, 110 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और साइंस में इसका बड़ा यूज होता है कि हमको ये चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ को आसान कर देता है थ्योरी। हालांकि अभी वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, वो तो थोड़ा एडवांस साइंस हो जाएगा। अभी तो सिंपली हम लोगों को एक न्यूमेरिकल बनाना है, थ्योरी को पढ़ना है। उतार लिए क्या इसको यहाँ तक? उतारिए तो। देखिए आप लोग में से ध्यान रखिए, कोई भी आदमी पेन को इस पर मत फेंकिए। समझ रहे हैं आपको हम ये क्या बोल रहे हैं? आपका पेन खत्म हो जाता है, आप इस पर फेंक देते हैं। अकारनामात कोई आप ही लोग में से किए होंगे। अरे इस बैच का लोग करे या दूसरे बैच का लोग करे, आप आराम से बैठे हुए रहते हैं, हम चलते रहते हैं, हम आपको समझाते रहते हैं। गलती से पैर उस पर पड़ेगा तो 8 पटका हम खाएंगे यहाँ पर। देखो ना हंसी कितना आ रहा है पीछे, देखो। उतारिए। यहाँ तक क्लियर है?
चलिए अब आगे देखिए। तुम लोग को लग रहा होगा ये खत्म हो गया, अभी बहुते बात है इसमें, तो देखिए। चलो इधर देखो, बात बंद कीजिए। एक दिन 6 से 7 में लगा है ना, उस दिन से जैसे ही क्लास में इन करते हैं लगता है सब एकदम साइलेंट हो जाता है, एक के दिन के मार से। तो तुम्हें भी एक दिन लग जाएगा, इसमें क्या है। अरे रुपया ना दिए हो तो व्यवस्था देंगे कि नहीं देंगे, पूरा देंगे। देखिएगा इधर, डेल्टा टीवी बराबर होता है के वी इंटू एम, यही ना होता है। डेल्टा टीवी को हम लिख क्या सकते हैं, टीवी माइनस टी नॉट वी, तो बराबर हो जाएगा के वी इंटू एम। बोलिए, इस टी नॉट वी को यदि हम उस पार लेके चले जाएं तो क्या लिखाएगा ये, टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम प्लस टी नॉट वी। इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से आप देखिए, यह एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को ये फॉलो कर रहा है। अब कैसे फॉलो कर रहा है, अब देखिए, जो बेसिक जिनका क्लास छूटा हुआ होगा वो अब गड़बड़ाइएगा यहां से। देखिए टी नोट बी क्या है, पहले आप ये हमको बताइए। टी नोट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यदि आप कोई सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं और मान लीजिए वाटर को आप सॉल्वेंट मान लिए, तो ये तो तय है कि टी नोट बी का मान अब हमेशा कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें थोड़ा चीनी मिलाएंगे तब बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, थोड़ा और मिलाएंगे तो कुछ और होगा, थोड़ा और मिलाएंगे तो कुछ और होगा। इसका मतलब यह हुआ कि टी नोट बी का मान 100 फिक्स है, लेकिन टीवी का मान फिक्स नहीं है। यह अमाउंट पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के अमाउंट पर। ये रे, अब देंगे बरामदा पर जाके बैठा तुमको टूल पर, समझिए। टीवी का मान लगातार चेंज करता रहेगा यदि सॉल्यूट का हम अमाउंट बदलते रहे, तो इसका ये मतलब हुआ कि टीवी जो है यह वेरिएबल है और टी नॉट बी जो है वह कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कांस्टेंट हो गया और यह आपका वेरिएबल हो गया। के भी एक कांस्टेंट है, इसका तो नाम ही है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है। लेकिन मोललिटी कांस्टेंट नहीं है। कैसे कांस्टेंट नहीं है, अभी तुरंत हम बोले कि जैसे जैसे आप सॉलिड का अमाउंट बढ़ाएंगे घटाएंगे टीवी बढ़ेगा घटेगा। अब आप ही सोचिए ना कि सॉलिड का अमाउंट यदि बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या मोललिटी बैठा रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स यदि बदलता रहेगा सॉल्यूट का, जो कि आप अमाउंट घटा बढ़ा रहे हैं, तो मोललिटी बदलता रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर 4 टर्म में 2 टर्म कांस्टेंट है और 2 टर्म वेरिएबल है। यह वेरिएबल है, इसको मान लीजिए y, कांस्टेंट है, इसको मान लीजिए m स्लोप। यह वेरिएबल है x और यह कांस्टेंट है c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट होगा, और कुछ ना कुछ क्या y इंटरसेप्ट उसका क्या होगा, टी नॉट बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, c। तो यहाँ से हम अब एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन खींचेंगे और उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पर इस लॉ को समझेंगे। उधर ही यहाँ तक। ये नीचे वाला इक्वेशन हम सिर्फ आपको बताने के लिए इसलिए लिखे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। वैसे तो जो लोग समझदार हैं वो समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे है, उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिख देने से वो समझ में आ जाता है कि कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एम और ये एम सेम नहीं है। यह एम मोललिटी है और यह एम स्लोप है। मिटा दें इसको।
शुरू शुरू में जब बेसिक क्लास चल रहा था तो आपको याद है, आपको 4 ग्राफ बताया गया था स्ट्रेट लाइन का, उसी में से ना ये एक है। बताइए तो हम किसके किसके बीच ग्राफ खींचेंगे अभी? ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई पर किसको रख रहे हैं? टीबी को। टीबी क्या है? टीबी बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इस तरफ हम लोग किसको रखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट को। और एक्स कहाँ है? एक्स ये रहा। एक्स की जगह पर क्या है? मोललिटी, यानी नीचे हम किस चीज को रखेंगे? मोललिटी को। मोललिटी ही क्या है आपका? स्मॉल एम। सुनिएगा आप ध्यान से, देखो कितना कंसेप्चुअल होता है ग्राफ, और ग्राफ के समझने का क्या फायदा होता है वो सब तुमको, चूंकि पहला ग्राफ आया है इसलिए थोड़ा और ढंग से हम समझाएंगे ताकि आगे इतना हमको समझाना ना पड़े। इसलिए एकदम आराम से सुनिए, समझिए सब बात को, कि हर एक बात ग्राफ में दिखता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। देखिए ये ओरिजिन है, इस जगह पर मोललिटी भी 0 है और बॉइलिंग पॉइंट भी 0 है इस जगह पर। आप क्या समझते हैं मोललिटी, किसी भी सॉल्यूशन के मोललिटी के 0 होने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वह सॉल्यूशन है ही नहीं, वह प्योर लिक्विड है। मोललिटी तो 0 तभी ना होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0 हो जाए। यानी हम जब मोललिटी 0 बोलें तो आप तुरंत समझ लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट की। अब ये प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट यदि ये है तो आप हमको ये बताइए कि यदि सॉल्वेंट प्योर है तो भी क्या उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। प्योर सॉल्वेंट यदि वाटर हो तो ये वैल्यू कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी 100 डिग्री सेल्सियस को इस जगह पर हम टी नॉट बी कहेंगे, हाँ या ना? तो आप बताइए कि इस 0 मोलालिटी पर भी हम बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो वह किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 0 मोलालिटी पर 0 नहीं होगा। फिर से सुनिए, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 0 मोलालिटी पर 0 नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। जैसे मोलालिटी 0 है इसका मतलब वह प्योर वाटर है, और प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट निश्चित है, कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। हम उसको 100 नहीं लिख रहे हैं, हम उसको टी नॉट बी के टर्म में समझा रहे हैं। तो क्या इस चीज को हम टी नॉट बी कह सकते हैं? तो ये हो गया आपका टी नॉट बी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप थोड़ा सा इसमें चीनी मिला दीजिए। चीनी मिलाए तो अब इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ मोलालिटी हो जाएगा, और कुछ ना कुछ मोलालिटी हो जाएगा तो ये वैल्यू आगे प्रोसीड करेगा, बढ़ेगा ना आगे। अब मोलालिटी आगे बढ़ गया। मोलालिटी के आगे बढ़ने से, अच्छा ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो ये ग्राफ कैसे चढ़ेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। कुछ इसी तरह से ना ग्राफ बढ़ेगा। अब आप गौर कीजिए, जितना ज़्यादा तुम चीनी मिलाते जाओगे मोलालिटी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और मोलालिटी जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और ये बात ये ग्राफ बता रहा है। अब आप बताइए कि यह एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो क्या ओरिजिन से पास किया, इसका कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट था ना, और वाई इंटरसेप्ट ये यहाँ से लेकर यहीं तक का ना वैल्यू आपका क्या कहला रहा है? टी नॉट बी, जिसको आप इक्वेट करके क्या बोले हैं? सी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के बारे में बताइए तो क्या है वो? ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन किसका? किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। किस मोललिटी पर? तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। यहां से आप इधर जाइए और यहां से आप इधर आइए, यानी ये जो पॉइंट है इस मोललिटी पर सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा और मोललिटी को बढ़ा दीजिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आइएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे सॉल्यूट मिलता जा रहा है मोललिटी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जा रहा है। और यदि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू देखें तो वह भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अब जितना ऊपर जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको घटाएंगे तो जो वैल्यू डिफरेंस मिलेगा वह बड़ा वैल्यू मिलेगा ना। तो इस तरह से जितना बात आप पीछे पढ़े हैं वह सब एक के बारे में आ जाता है, बस वो नज़र चाहिए जो उसको पकड़ सके। तो यह एक स्ट्रेट, फिर से हम इसको मिटा रहे हैं चूंकि इसमें ग्राफ में कुछ ज़्यादा ही समझाने के दौरान उल्टा पुल्टा हो गया है।
यहाँ पर किसको रखे थे? बॉइलिंग पॉइंट को। यहाँ क्या है? मोललिटी। देखिए अब यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एंगल जो बनेगा मिलेगा यही थीटा है, और इसी का जब आप 10 वैल्यू निकालते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। और इस बार ये स्लोप किसके बराबर है? के बी के। यानी इस केस में स्लोप जो है वह के बी के बराबर है। अब समझ में आया इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का रियल मतलब? अब आपको कोई किसी भी पॉइंट पर कुछ भी बोले ना तो आप ये बात बोल सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर मोललिटी 0 है, 0 मोललिटी पर यह जो पॉइंट है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक क्या है? टी नॉट बी। आप इसी को ना सी कहें हैं। 0 मोललिटी पर ये जो पॉइंट है यह सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और अब हम जैसे ही चीनी मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मोललिटी बढ़ेगा, तो मोललिटी बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, बढ़ा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। यदि मोललिटी घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। घट के कहाँ तक आ सकता है? घट के टी नॉट बी तक आ सकता है। इससे नीचे नहीं जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट इससे नीचे नहीं जाएगा। फिर उसके लिए फिर दूसरा इफेक्ट हमको देखना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह का, ये सब देखना पड़ेगा। उतारिए इसको। आप यह भी याद कीजिए, उस समय एक आदमी बोले थे कि सुनिएगा इधर, उस समय एक आदमी बोले थे कि सर इस ग्राफ को तो हम पीछे भी ले जा सकते हैं, मैथमेटिक्स में ले जा सकते हैं, केमिस्ट्री में नहीं ले जा सकते। बताइए तो क्या है? आप यहां पर मोललिटी का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं, इसका मतलब मोललिटी का वैल्यू निगेटिव है। तो मोललिटी के निगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है? यह मीनिंगलेस हो जाएगा ना। हम आपको तब बोले थे कि केमिस्ट्री में क्या होगा नहीं होगा ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। आप ग्राफ को पीछे ले जा सकते हैं या पीछे नहीं ले जा सकते, लेकिन मैथमेटिक्स वाले तो लेके जाएंगे ही। वो तो लगातार इमेजिन करते रहेंगे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वहां पर तो मोललिटी के निगेटिव होने का मतलब कुछ है ही नहीं, वहां पर तो वैल्यू है, पॉजिटिव निगेटिव तो होता ही है। क्या छोटू, समझ में आ रहा है सब? ग्राफ ग्राफ उतारा तो तनी हल्ला कर लिया नहीं रे? हो गया, लिख लिया क्या? आगे बढ़े अब? आगे आज नहीं बढ़ेंगे अब। आज आपको कम पढ़ाना था। एक्चुअल में आप लोग थोड़ा आगे निकल गए, आप लोग को थोड़ा पीछे करना है। एक्चुअल में मॉर्निंग में एक दिन जो पीटे थे ना सबको, तो उसमें गया था लेट हो, तो तुम लोग को तो पीटे नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि एक दिन तुम लोग को पीट दें। तो तुम लोग को पीट देंगे तो फिर बैच लेवल में आ जाएगा, तो किसी दिन चपेटा में आओगे तो हो ही जाएगा। उतना काम करने में कुछ लगता है? एक पहले हम पढ़ाते थे ना, तो यहाँ पर जहाँ विजन इंग्लिश क्लासेस है वहाँ पहले हम पढ़ाते थे, वो पहले हमारा ही हम ही रखे हुए थे, अभी भी हमारे अंदर ही है, लेकिन अब सर को दिए हुए वो अपना पढ़ाते हैं। तो वो जो हमारे मकान मालिक हैं, मकान मालिक की एक बेटी है, वो भी अभी 12th में पढ़ रही है। कुछ दिन तो क्लास भी की थी, नहीं तुम लोग के साथ नहीं, वो 12th का एग्ज़ाम इस बार देगी, सीबीएसई से है। तो आई पढ़ने के लिए आई, तो एक दिन हल्ला कर रहा था, हल्ला नहीं कर रहा था, शायद कुछ बनाने दिए, बना के नहीं लाया था, तो थोड़ा गुस्सा आ गया। इतना भीड़ से पढ़ाते हैं, देखो तुम लोग रुपया देते हो ये एक सच्चाई है, लेकिन हमको तुम्हारे सिर्फ रुपया देने से नहीं मतलब रहता है। मतलब ये रहता है कि हम यदि तुम्हारे साथ काम करते हैं तो जो काम दिया जाता है उसको आप ईमानदारी से करके लाई। तो एक दिन लाठी उठाए, वही लाठी था वो, उठा के दो चार लाठी दिए। वो लड़की यहाँ बैठा लागे में थर थरा रही थी, हम उसको देखे, वो एकदम हरकंप मचा हुआ था उसके अंदर। और अगला दिन के बाद वो आना बंद कर दी, अगला दिन के बाद आना बंद कर दी, तो हमको फ़ोन किए वो अपने बेचारे कि सर क्या हुआ, जाने के लिए तैयारे नहीं है अब। हम बोले तो हमको नहीं पता है। तो हम बोले पूछिए क्या दिक्कत है।
तो बोलती है बाप रे वो गाय भैंस की तरह मारते हैं। वैसे में तो आदमी मर ही जाएगा। मुँह पर बोली कि सब तो गाय भैंस की तरह मारते हैं। और वो सब दिन पढ़ी है बेचारे BRDAV में, वहाँ कोई थप्पड़ों ने मारा होगा, वहाँ तो कोई मतलब है नहीं, वो पिटाई तो लगेगा नहीं। यहाँ सही में लगता है उसी तरह से मार। तो वही हाल तुम लोग का एक आध दिन होगा, तुम लोग हो एकदम समझ, वो झेल लोगे उसको। आइए कल बता देंगे, इसको खत्म होने दीजिए, बता देंगे।